नाजरीन, आज की वीडियो में हम जवारिश कमोनी नामी मेडिसन के हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और सबसे अहम इस खुराक के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि इसकी खुराक कब, कैसे और कितनी मिकदार में लेनी है। तो नाजरीन, वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ रहें। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेचुरल मेडिसिन जोन। उम्मीद करते हैं आप खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जवारिश कमोनी नामी मेडिसिन के मुताल्लिक़ जिक्र करेंगे, इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और सबसे अहम इसके खुराक के मुताल्लिक़ जिक्र करेंगे कि इसकी खुराक कब लेनी है, किस मिकदार में लेनी है और किस चीज़ से लेनी है। तो नाजरीन, सबसे पहले आते हैं जवारिश कमोनी की तरफ कि इसके फ़वाइद क्या हैं। नाजरीन, इसके फ़वाइद में ये खट्टी डिकारें और हिचकी की शिकायत में मौसर है। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े चल रहे हैं तो इनमें हमारा सहरी में या अफ्तारी में बेतरतीबी से खाना खाना और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड टाइप जैसी चीज़ें इस्तेमाल करना, यानी पकौड़े समोसे इस्तेमाल करना और बेएहतियाती से इस्तेमाल करना, ये हमारे मैदे को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम हमारा अफ्तारी का वक्त होता है। अफ्तारी में नाज़रीन हमारा मैदा खाली होता है, तो इसमें अगर हम बेएहतियाती से काम लेंगे तो ये ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हमारी बेएहतियाती से ख़राब होने वाले मैदे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और इस मेडिसिन के फ़वाइद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि ये मेडिसिन हमारे ख़राब होने वाले मैदे में किस हद तक काम आ सकती है। तो नाज़रीन, जवारिश कमोनी के इस्तेमाल से निज़ामी निज़ाम की इस्लाह होती है। ये तबखीर, मैदा, गैस यानी खट्टी और बदज़ायका डिकारों, दायमी कब्ज़ और हिचकी की तकालीफ को दूर करती है और वरम ज़ायद यानी अपेंडिक्साइटिस में भी इस्तेमाल इसका मुफीद होता है। इसके अलावा ये दर्द मैदा के लिए भी मुफीद है, बदहज़मी और तबीयत की गिरानी को भी दूर करती है और ये मैदे की हरकत को दुरुस्त करके जोहर हजम की खराबी और भूख की ज़्यादती को भी दूर करती है। आंतों की हरकत बढ़ाकर कब्ज़ की आदत को भी दूर करती है। मैदा और आंतों के खराब मवाद को निकाल कर इससे होने वाले बुखार को भी दूर करती है, जो खास तौर पर मैदा और आंतों की खराबी की वजह से बुखार होते हैं उनमें भी काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। जंजबील और स्याह जीरे के सफूफ को मौसर दवाओं के साथ मिलाकर ये दवा बनाई जाती है। तो नाजरीन, अब आते हैं इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि जवारिश कमोनी में कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं। नाजरीन, इसमें ज़ीरा सफ़ेद, बरगे सदाब, जंजबील, फिलफिल स्याह, सुहागा बरियाँ, महलूल सिरका यानी सिरके का महलूल और इसे जो ख़राब होने से बचाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले हुए हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं इसकी खुराक की तरफ। इसकी खुराक नाजरीन इंतहाई अहम है कि इसकी चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए निहार मुंह या खाने के बाद, लेकिन साथ अगर हरके सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो इसके असरात दोहरे हो जाते हैं, यानी इसके असरात जल्द आने लगते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।